नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, आइए हम सभी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। हाथ में पुष्प रख लीजिए, तुलसी पत्र हो तो तुलसी पत्र ले लीजिए और भगवान का ध्यान करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की क्या कथा है, इसकी महिमा क्या है, इस एकादशी की व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सभी विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो आपने प्रश्न किया है यही प्रश्न एक बार रघुकुल के राजा मानधाता ने महर्षि लोमस से किया था। लोमस ऋषि अत्यंत विद्वान, परम ज्ञानी, परम मनीषी हैं। राजा मानधाता महर्षि लोमस से पूछते हैं, हे ऋषिवर, जाने अनजाने में किए गए पापों का निवारण क्या है? पापों का मोचन किस उपाय से, किस व्रत, किस कथा के करने से होता है? तब महर्षि लोमस राजा मानधाता को कथा सुनाते हैं। वही कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप सावधान होकर के सुनिए। लोमस कहते हैं कि एक समय की बात है, चैत्र रथ नामक एक वन था। उस वन में स्वर्ग की समस्त अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व आते थे। वहां पर देवराज इंद्र अपने अप्सराओं के साथ में आकर के रमण करते थे, घूमते थे, फिरते थे। वहीं पर च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तप कर रहे थे। एक दिन की बात है, स्वर्ग की अप्सरा मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि को देखा तो मेधावी ऋषि पर मोहित हो गई। उसने काम बाण चलाया, कामदेव ने भी उसका सहयोग किया। वह मेधावी ऋषि के सामने नृत्य करने लगी, संगीत गाने लगी और उनको मोहित करने का प्रयास किया। अंत में जाकर के उसने मेधावी ऋषि को मोहित कर लिया। मेधावी ऋषि को उसने आलिंगन किया। मेधावी ऋषि भी उसके रूप पर मोहित हो गए और उसके साथ में वह रमण करने लगे। भूल ही गए कि वह शिव की भक्ति कर रहे थे, वह भूल ही गए कि तपस्या कर रहे थे। सारे तपस्या साधना को भूल करके वह उस अप्सरा के साथ में रमण करने लगे। रमण करते करते अनेकों वर्ष बीत गए, फिर भी वह ऋषि को रात्रि और दिवस का ध्यान नहीं था। उनको पता ही नहीं चला कि दिन कब हुआ, रात कब हुआ, यानी भोग में वह इतने तल्लीन हो गए थे। वह अप्सरा के साथ में रमण करते करते 57 वर्ष 9 महीना 13 दिन बीत गए। भी मेधावी ऋषि को कुछ पता नहीं चला। एक दिन की बात है, मंजू घोषा ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं स्वर्ग की धरोहर हूँ, मुझे स्वर्ग में जाना पड़ेगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी ऋषि कहते हैं कि अरे देवी, तू तो कल शाम को ही आई थी और आज जाने की बात कर रही है, तू और कुछ दिन रुक जा, फिर चली जाना। ऐसा बोल करके उन्होंने बात को टाल दिया। थोड़े समय बीते, उसके बाद फिर से उस अप्सरा ने कहा कि महाराज, मुझे स्वर्ग जाना होगा, आज्ञा दीजिए। तब मेधावी ऋषि कहते हैं कि नहीं, स्वर्ग मत जा, मेरे साथ रह, मेरे साथ रमण कर। तुझे आए हुए एक रात्रि हुई है और एक रात्रि के बाद तू जाने की बात कर रही है। भक्तों, मेधावी ऋषि को पता ही नहीं चला कि कितने वर्ष उस अप्सरा के साथ में बिता दिए। वह एक रात ही समझ रहे थे कि उनका एक रात ही बीता है उस अप्सरा के साथ में। उस अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात्रि बहुत बड़ी है, आपके साथ में रमण करते करते अनेकों वर्ष बीत गए। 57 वर्ष 9 महीना 13 दिन तक मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ रमण की हूँ, फिर भी महाराज आप बोल रहे हैं कि एक संध्या हुआ है, एक रात्रि हुई है। महाराज, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप विचार कीजिए, कितने वर्षों से आप मेरे साथ में हैं। मंजू घोषा की ये वाणी सुन करके मेधावी ऋषि को अत्यंत पश्चाताप हुआ, अत्यंत ग्लानि हुई कि मैंने सारा तपस्या, सारा तप, साधना इस अप्सरा के पीछे नष्ट कर दिया। मैं कितना बड़ा शिव का भक्ति कर रहा था, मैं शिव की भक्ति में लीन था, भगवान की सेवा पूजा तपस्या में लीन था, परंतु इस अप्सरा ने मेरा सारा तपस्या, सारा भक्ति, सारा साधना को नष्ट कर दिया। और वह अप्सरा को श्राप दे दिए कि हे अप्सरा, जा तू पिशाचनी बन जा, तूने मेरे पाप को नष्ट किया है, इसलिए तू पिशाच योनि में भटकेगी, पिशाच योनि की प्राप्ति होगी तुझे। अप्सरा रोने लगी, चरणों में गिर गई मेधावी ऋषि के और बारंबार प्रार्थना करती है कि हे महाराज, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका तपस्या साधना भंग किया है, आप मुझे क्षमा करें, परंतु हे ऋषिवर, मुझे इस पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दीजिए, इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए।
मैं इस श्राप से कैसे मुक्त होंगी, ऐसा कोई उपाय आप बताइए। मेधावी ऋषि को दया आ गया और मेधावी ऋषि ने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत तू नियम पूर्वक करेगी, उसका कथा श्रवण करेगी तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तू पुनः स्वर्ग की अप्सरा बन करके स्वर्ग में वास प्राप्त करेगी। ऐसा बोल करके मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन के आश्रम में गए। च्यवन ऋषि ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि अरे पुत्र, तूने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिसके चलते तेरा चेहरा मलिन पड़ गया है, तेरे तेज नष्ट हो गए हैं, तेरे चेहरे पर वो तेज नहीं है, तप की साधना नहीं दिखाई दे रही है। तूने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके चलते तुम मलिन और तेजहीन दिखाई पड़ रहे हो। तब मेधावी ऋषि दो हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके अपने पिता से सारा वृतांत कहते हैं कि मैंने स्वर्ग की अप्सरा के साथ में रमण किया है, जिसके चलते मेरा तेज और मेरा तप सब नष्ट हो गया है। तब मेधावी ऋषि को च्यवन ऋषि बताते हैं कि हे पुत्र, तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे तप का तेज प्राप्त होगा और तुम्हारे तप की शक्ति पुनः तुम्हें प्राप्त होगी। अपने पिता के कहने के अनुसार मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उनके सारे पाप का प्रायश्चित हो गया और वह पुनः तप साधना में लीन हो गए। स्वर्ग की अप्सरा मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और वह पिशाचत्व से मुक्त होकर के पुनः स्वर्ग में स्थान को प्राप्त की। भक्तों, यह पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा जो भी सुनता है, पढ़ता है, उसे 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। भूत प्रेत पिशाच योनि में पड़ा हुआ जीव का कल्याण होता है। भूत प्रेत पिशाच योनि में पड़ा हुआ जीव का मुक्ति होता है। वह पुनः मनुष्य देह को प्राप्त करता है। जिसने सुरापान किया है, शराब पिया है, उस पाप से मुक्ति मिलती है। जिसने परस्त्री गमन किया है, दूसरे स्त्री के साथ में सहवास किया है, उस पाप से मुक्ति मिलती है। जिसने गुरु पत्नी के साथ में गमन किया है, उस पाप से मुक्ति मिलती है। जो कोई व्यक्ति स्वर्ण सोने की चोरी किया है, उस महापाप से भी उसे मुक्ति मिलती है और जाने अनजाने में किए गए समस्त पापों से मुक्त कराने वाली है यह पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। भक्तों, यह पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा थी। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः। बोलो श्री एकादशी महारानी की जय, पाप मोचनी एकादशी की जय।